आज के इस वीडियो में मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी अगर सीलिंग फैन है या कोई पंखा है, क्या उसे लगातार 24 घंटे तक हम चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, और अगर चला सकते हैं तो कैसे चला सकते हैं, और अगर नहीं चला सकते तो क्यों नहीं चला सकते। इस विषय में इस वीडियो में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। आइए समझते हैं। देखिए, जो भी सीलिंग फैन होता है उसमें मोटर लगी हुई होती है। मोटर में हम जब सप्लाई देते हैं, सीलिंग फैन जो होता है वो सिंगल फेज का सप्लाई का उपकरण होता है। उसमें जब हम सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, मोटर में जब सप्लाई जाती है तो उसमें इंडक्शन का रूल लागू होता है और पंखा जो है हमारा वो घूमने लगता है। अब होता क्या है कि जो पंखा होता है उसमें जब सप्लाई जाती है, मतलब जब करंट का फ्लो होता है किसी भी चीज़ में, तो उसमें हीटिंग होती है और हीटिंग किसी भी उपकरण के लिए नुकसानदायक होता है। तो अब बात आती है कि क्या 24 घंटे तक किसी पंखे को चलाया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, उससे आप 24 घंटे तक आप सीलिंग फैन को चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ खास बातें होती हैं, उसको आपको जानना ज़रूरी है। आमतौर पर जो पंखा होता है वह पंखे को लगातार चलाने में कोई भी नुकसान नहीं होता। आप किसी भी पंखे को आप लगातार 24 घंटे तक चला सकते हैं, लेकिन कुछ खास बातें हैं उसको आपको जानना ज़रूरी है। इसमें से पहली चीज़ ये है कि इसमें जो है ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लगातार जब वो 24 घंटे तक चलेगा तो उसमें हीटिंग मतलब करंट का जब फ्लो होगा और चूंकि वो लगातार हवा का फ्रिक्शन होगा तो उसमें हीटिंग उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी, और करंट का तो फ्रिक्शन रहे, करंट तो वजह से तो हीट होगा ही होगा, तो इसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस कंडीशन पर उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करें कि जो पंखा है अगर वो बंद कमरे में चल रहा है तो वहाँ पर आप क्या करें कि मतलब जब बंद कमरे में चलाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो नॉर्मल जो फ्रेश एयर है वो पंखे को नहीं मिल पाएगी और उसी एयर को वो बार बार सर्कुलेट करता रहेगा। हीट जो गर्म एयर है उसी को सर्कुलेट करता रहेगा, उसकी वजह से जो है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब उस जगह पे आप क्या करें कि इस ओवर हीटिंग से बचाने के लिए पंखे को आप ऐसी जगह पर मतलब पंखा का जो हवा का प्रवाह है उसको आप थोड़ा सा नेचुरल एयर की तरफ भी, मतलब नेचुरल एयर भी उसे मिले जब वो एयर सर्कुलेट करे। तो मतलब कुल मिला करके कमरे की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको आप थोड़ा सा खुला छोड़ दें। उससे क्या है कि फ्रेश एयर आती रहेगी, तो क्या होगा कि जब पंखा उसको भी पाएगा, सर्कुलेट करेगा, तो उसमें कुछ ठंडी मतलब उसमें कुछ कूलिंग उसकी होती रहेगी और जिससे कि वो आपका ओवर हीटिंग से वो बच जाएगा। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें जो मोटर लगी हुई होती है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कारण क्या है कि नॉर्मल अगर कोई आपने लोकल कोई पंखा ले रखा है तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, जब आप उसको चलाएंगे तो वह इतना लंबे समय तक चलाने में दौरान वो जल सकता है। तो उस कंडीशन पर यदि आपका मोटर अच्छा है, मतलब पंखे में जो लगा हुआ मोटर है उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी है, तो पंखा जो है आपका वो लंबे समय तक लगातार चलता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। इसके अलावा जो बिजली का बिल है, जब आप पंखे को लगातार चलाएंगे तो बिजली का बिल तो निश्चित बात है आना ही आना है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के सजेशन में उस वीडियो को डाल दूं कि कितना फ़र्क पड़ता है यदि आप 24 घंटे बिजली से आप पंखे को चलाते हैं तो कितना बिजली का बिल आ सकता है। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा। तो 24 घंटे तक जब आप पंखे को चलाएंगे तो उससे आपका बिजली का बिल जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब जो बिजली की खपत जो है वह बढ़ जाएगी जब आप पंखे को 24 आवर चलाएंगे तो। इसके अलावा जो रख रखाव है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि पंखा जब आपका लगातार चलता रहेगा तो क्या होता है कि उसकी जो ब्लेड्स होती हैं उनके ऊपर धूल के कण आकर के चिपक जाते हैं और मोटी एक काफ़ी लेयर जम जाती है। तो उसमें क्या होता है कि पंखा प्रॉपर तरीके से हवा नहीं देता है और वह पंखा भी प्रॉपर तरीके से कूल नहीं हो पाता है, ठंडा नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन पर आपका पंखा जो है उसमें हीटिंग वगैरह ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप क्या करें, उनकी प्रॉपर तरीके से सफाई करते रहें, उन ब्लेड की प्रॉपर तरीके से सफाई करें, समय समय पर पंखे की सफाई कर दें, उसका रख रखाव मतलब इस प्रकार से आप करते रहें। जैसे पंखे में आप क्या करें कि तेल वगैरह, जैसे मान लीजिए थोड़ा आपने गर्मी जैसे स्टार्ट होने वाली हो, पंखे की ज़्यादा ज़रूरत शुरू होने वाली हो, तो उस कंडीशन पर जैसे ही पंखा ठंडक ख़त्म होती है तुरंत आप क्या करें, जब पंखे को सफाई वफाई करने के बाद उसकी बेरिंग में आप थोड़ा बहुत मोबिल ऑयल जो है वो डाल दें। उससे क्या होगा कि जो लुब्रिकेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, उससे पंखे को जो मतलब रनिंग होने में, घूमने में उसको फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हीटिंग उसमें नहीं होगी। मतलब पंखे की सफाई करें और सफाई करने के दौरान उसकी बेरिंग में तेल जरूर डाल दें, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, रख रखाव करने से आपके पंखे की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, पंखा जल्दी आपका ख़राब नहीं होगा, हीटिंग नहीं होगी उसमें। अब
कब पंखे को बंद करना चाहिए इस चीज़ को भी आप जान लीजिए। जब कमरे में कोई ना हो तो उस वक्त पंखे को आपको बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि पंखे मतलब कमरे में कोई है नहीं फिर भी पंखा चल रहा है, तो उससे क्या होता है कि पंखे को रिलैक्स नहीं मिलता है। उस कंडीशन पर आप पंखे को बंद कर दें। थोड़ा पंखा मतलब 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा यदि आपका पंखा बंद रहेगा तो उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। उससे क्या हीटिंग वाली प्रॉब्लम उसमें नहीं रह जाएगी। इसके अलावा जब कमरा जो है ठंडा हो जाए, मतलब उसमें कूलिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए, तो उस कंडीशन पर भी आप पंखे को बंद कर सकते हैं। तो उसमें भी पंखा आपका थोड़ा सा उसको रिलैक्स ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा जब पंखा ख़राब होने लगे तो उस कंडीशन पर, जैसे मान लीजिए पंखा लगातार आपका चल रहा है तो उसमें क्या है कि बेरिंग वगैरह ख़राब हो जाती है, उसके छर्रे वगैरह ख़राब हो जाते हैं। उस कंडीशन पर यदि आप लगातार पंखे को चला रहे हैं तो उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा पंखे के ऊपर, उससे पंखा आपका जल जाएगा, ठीक है, ख़राब हो जाएगा, उसमें हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उसको लोड ज़्यादा पड़ेगा, उसको फ्रिक्शन ज़्यादा उसको फेस करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन पर आप पंखे को बंद करके उसकी बेरिंग वगैरह चेंज करवा लेंगे, उससे पंखे की लाइफ फिर से आपकी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको ध्यान रख करके यदि आप पंखे को चलाते हैं तो आप बिल्कुल 24 घंटे तक आप पंखे को लगातार चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और जिस साथी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि क्या 24 आवर तक पंखे को चला सकते हैं, उनको इसका जवाब मिल गया होगा। तो आपके मन में भी इसी तरह से कुछ डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, उसको कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि उस पर वीडियो जरूर बनाऊँ। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।